हाय एवरीवन। सो 14 days लेफ्ट फॉर री नीट। और मैं एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रही थी कि मतलब कुछ तो बात करती हूँ अभी की फीलिंग्स को लेके। तो सबसे पहले कि जो 3 मई वाला नीट था और ये जो 21 जून वाला नीट होने वाला है वो बिल्कुल भी सेम नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी सेम नहीं लग रहा है। उस टाइम जो सीरियसनेस थी, जो जिस टाइम मतलब उस टाइम अगर मेरे 14 days लेफ्ट थे ना तो मैं डेली मॉक्स कर रही थी, उसका एनालिसिस कर रही थी। लेकिन इस समय नहीं, इस समय बैठा ही नहीं जा रहा है यार, पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब हो रही है बट उतनी भी एफिशिएंटली नहीं हो रही है अभी तक भी। और कोशिश कर रही हूँ तो हाँ, कोशिश कर रही हूँ तो बीच बीच में ऐसे न्यूज़ आ जा रहे हैं कि रीनीट का भी पेपर लीक हो चुका है और कभी एनटीए का पोर्टल हैक हो जा रहा है और वो कभी 2 कौड़ी की मीडिया ओ सॉरी 2 कौड़ी की स्टेटमेंट आ जा रही है। भाई जो टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको ये वाली कंट्रोवर्सी चल रही थी। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हमें इन सब के साथ साथ पढ़ना भी है ना, फोकस भी करना है पढ़ाई में। तो और सबको पता है पढ़ना है, हर कोई कहता है पढ़ना है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, आसपास के जो भी नॉन नीट एस्पिरेंट्स सब यही कह रहे हैं कि पढ़ना है। भाई पढ़ना है, पता है हमें भी पढ़ना है। लेकिन भाई वो जो ना पढ़ने का गिल्ट में जो हम समय टाइम वेस्ट करते हैं उसका क्या, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अब खैर 3 मई वाला नीट तो गया। तो जब वो 3 मई वाला नीट गया ना, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि नीट एस्पिरेंट वहीं ख़त्म। हमने ऐसा सोच लिया था कि एक रेस में दौड़ रहे हैं और रेस की फिनिशिंग लाइन वहीं ख़त्म। बट नहीं, एनटीए बोलता है कि सॉरी फिर से दौड़ो, वो लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ गई, चलो चलो फिर से दौड़ो बच्चों। फिर भाई करना पड़ेगा हमें। हम तो एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं ना, सिस्टम तो वो हैं 10 स्टेप्स अहेड, हम क्या करें। फिर खैर पढ़ना तो है। मैं कितनी बारी की बात बोलूँगी। अभी देखो वो रीनीट वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए मुझे ऐसा डर नहीं है यार कि ओ भाई साहब एग्ज़ाम इतना बड़ा नीट नेशनल लेवल, वो वैसा टाइप को मुझे कोई डर नहीं है ख़ास। लेकिन यार थकान, मेंटली एग्जॉस्टेड हो गई हूँ इतना ज़्यादा कि भाई जल्दी करो यार, ये जल्दी करो ये तुम, ऐसा वाला फीलिंग। तो कंफ्यूज भी हूँ, फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ, मेंटली एग्जॉस्टेड भी हूँ। और आई थिंक सब लोग ये फील कर पा रहे होंगे जो ड्रॉपर्स हैं स्पेशली, ठीक है, और सोच चुके थे कि हमारा लास्ट ड्रॉप होने वाला है। तो खैर जो भी हो अभी देना ही है 21 को नीट। और मैं अपना हेल्थ अपडेट दे देती हूँ। मेरा हेल्थ अपडेट में अभी विटामिन डी वाला तो मेरा ख़त्म हो गई सप्लीमेंट्स, लाइक 2 बार की और की बची है और बी की अभी भी चल रही है, मैं अभी भी रखी हूँ। और कोशिश कर रही हूँ जल्दी उठने का ताकि मैं सनलाइट ले सकूँ। लेकिन वही यार आदत से मजबूर, रात में नींद ही नहीं आती है, कितनी भी कोशिश कर लूँ यार। तुम लोग बताना यार कि नींद को कैसे वो कर सकते हैं। और हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि नीट नहीं होगा या फिर होगा या फिर आगे के क्या प्लान्स हैं, इस वाली ओवर थिंकिंग की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो भाई देखो जो भी होगा ना, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि तुमसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो तुम एक लाइफ के फेलियर डिक्लेयर्ड कर दिए जाओगे। भाई 22 लाख, 22 तो मैं कम बोल रही हूँ यार, 23 या 24 लाख एग्ज़ाम देते हैं ये। उसमें से 55,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं मान लेते हैं। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी के बाकी की लाइफ ख़त्म हो गई क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो जो भी करना है उसमें बेस्ट करना है, लाइफ का अल्टीमेट ये गोल लेके चलना है हमें, ना कि एक एग्ज़ाम के टॉपर बनना है। तो दिस शुड नॉट बी द एंड गोल। और ऑफ कोर्स नीट क्लियर करने के बाद भी वो एंड गोल नहीं होगा। तुम्हें एमबीबीएस में जाना है, उसके बाद की लाइफ तुम्हें कितना सारा इन्वेस्ट करना है वहाँ पे मैं भी मेहनत करनी है। तो मेहनत देखो हर जगह है, मेहनत से तुम भाग नहीं सकते हो कभी भी। और अगर तुम ये सोच कर डर रहे हो कि मेहनत करनी है लाइफ में, तो भाई डरो, क्योंकि लाइफ में मेहनत करनी ही है। अब इसीलिए, लेकिन ये सोच के मत डरो कि सिर्फ नीट नहीं हुआ तो भाई गए नीट से ही डर लग रहा है। नीट को इतना मत अटैच मत हो जाओ उस चीज़ से, ठीक है। आर्ट ऑफ डिटैचमेंट उसके लिए भी रखो। और बस इतना ही, ये चीज़ें मैं अपने आप से भी कहना चाह रही थी, दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है, जो भी फीलिंग्स चल रही हैं। मैं भी बहुत ही कन्फ्यूजन चल रही थी इस चीज़ को लेके कि नहीं होता है तो मैं क्या करूँगी। तो मेरे पास जो भी ऑप्शन है वो है पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये सब। और अगर मैं ये सब करती हूँ तो क्या मुझे मेडिकल फील्ड में वहाँ पे इन्फीरियर नहीं फील होगा? क्या मैं कंपेयर नहीं करूँगी खुद को? ये सब भी सोच के मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। बट
अभी कुछ भी फ्यूचर हमें नहीं पता है। अभी जो ये पता है कि 21 को एक एग्ज़ाम है और उसमें कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी तुम्हारी ओवर थिंकिंग, जो भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो, ये सब नहीं आने वाला है। आएगा तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो भाई 14 डेज़ अपना बेस्ट देते हैं ना, पढ़ाई में करते हैं। चलो एक चैलेंज लेते हैं। मैं तो डेली लाइव आ रही हूँ भाई पढ़ने के लिए, तुम लोग चाहो तो मेरे साथ ये चैलेंज ज्वाइन करो डेली, ताकि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 2 घंटे के पढ़ाई से तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, वो भी सिर्फ 14 डेज़ में। नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर कोई कह रहा है कि होगा 14 डेज़ में हमारा, ये ले लो वो ले लो, तो प्लीज़ नहीं होने वाला। और फिर जो भी बचा है उसमें हम अपना बेस्ट करते हैं, उसमें हम अपना बेस्ट करते हैं। हम हारेंगे तो नहीं यार, यहाँ से ही हार मान लें, दिस इज़ द वर्स्ट यार, कि अगर तुम अभी से हार मान के बैठे हो, दिस इज़ द वर्स्ट केस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, यूज़ दैट। वॉट एवर तुम उसमें नहीं कर पाते हो, वो बाद की बातें हैं। करें, चलो फिर पढ़ते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।